इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, आप इंडिया के अंदर रहते रहते जो बाहर की म्यूचुअल फंड्स है उसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं। इवन हमारे इंडियन मार्केट में भी कई सारे भी राइट नाउ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड एक्टिव है। तो दोनों रूट्स की यहाँ पे बात करूंगा कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड और इंटरनेशनल जो इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड है उसमें आप कैसे निवेश कर सकते हो। प्लस अभी सेबी ने कुछ लिमिट्स लगा रखी है, दोनों के अंदर टैक्सेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो डिटेल के अंदर वीडियो होगा, कौन से बेस्ट फंड्स है सब बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। एंड दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो पहले तो बात करते हैं कि हमारे पास में अभी रास्ते क्या है। तो आप दो रूट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है हमारा इंडियन म्यूचुअल फंड, यानी अगर आपके पास में ज़ीरोधा, ग्रो का, धन का या किसी का भी अकाउंट है तो वहां पे आप इंडियन म्यूचुअल फंड जो यूएस के मार्केट में निवेश करते हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हो। और जो दूसरा रूट होता है वो होता है डायरेक्ट यूएस इन्वेस्टिंग का, जहाँ पे वैसे आप ईटीएफ बाई कर सकते हो, लेकिन अभी जो है आपका एक और रूट खुल चुका है जहाँ पे आप ग्लोबल म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो। अब पहले ना हमारा इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड्स है जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं उसकी बात कर लेते। तो वैसे तो बहुत सारे फंड थे जो इंडेक्स बेस्ड भी फंड थे, लेकिन सेबी की ना एक $7 बिलियन की टोटल लिमिट है, वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है, जिसकी वजह से मोस्टली सारे जितने भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो बाहर के मार्केट में निवेश करते थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेना ही यहाँ पे बंद कर दिया है। इवन जो अभी ओपन भी है वो भी, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे उठा के देखोगे तो उसमें आप कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। उसमें केवल आप एक मंथली एसआईपी अपनी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। अब देखिए, ये जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वहाँ पे दो मेजर इंडाइसेस होते हैं, नेस्डेक होता है, एसएमपी 500 होता है। तो पहले अगर मैं इंडेक्स बेस्ड फंड्स की यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यहाँ पे बात करूँ तो आपको इंडेक्स बेस्ड कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं मिलेंगे। ये सारे एक्टिव फंड्स होते हैं बेसिकली, यानी जिस भी फंड के अंदर आप पैसा डालेंगे वहाँ पे एक प्रॉपर फंड मैनेजर होता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे एप्पल का शेयर खरीदना है या गूगल का खरीदना है या टेस्ला का खरीदना है या स्पेस एक्स का खरीदना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज करता है। तो इसमें भाई फर्स्ट नंबर पे अगर आप शॉर्टलिस्ट करना चाहते हो तो एडब्ल्यूएस के यहाँ पे 3 से 4 म्यूचुअल फंड है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे यूएस का टेक्नोलॉजी इक्विटी एफओएफ है। ये भी फंड ऑफ फंड है, यानी बाहर का कोई एक फंड है इंटरनेशनल फंड, उसके अंदर बेसिकली आपका पैसा लगाता है। लेकिन अच्छी बात है कि इसके अंदर यूएस की मेजरली कंपनियां शामिल है। पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न देखोगे 44% का है, 6 महीने के अंदर भी 24% का रिटर्न है और एक महीने के अंदर यहाँ पे नेगेटिव। सो इसको अगर मैं मान लीजिए नेस्डेक 100 कंपनीज के साथ में भी यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ, मतलब यूएस के जो टॉप 10 100 जो है जाइंट से जितने भी, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो दोनों का रिटर्न और ग्राफ आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगा यहाँ पे। यानी इसमें मेजरली आपकी जो नेस्डेक 100 की कंपनीज है वो यहाँ पे शामिल है। इस फंड की अगर मैं एयूएम साइज की बात करूँ तो 4000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड साइज है और एक्सपेंस रेशियो 0.17 का है। और ये फंड भी एक बार जैसे अपनी लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये भी अपनी मंथली एसआईपी वगैरह यहाँ पे बंद कर देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। आप अपने रीडिंग जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उसको सेल यहाँ पे कभी भी आप कर सकते हैं। प्लस ध्यान रखिएगा, इस फंड के अंदर आपका 1% का एग्जिट लोड भी है अगर आप विद इन द 90 डेज यहाँ पे बेसिकली विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, इसमें होल्डिंग में आपको जेपी मॉर्गन का यूएस टेक्नोलॉजी फंड मिलता है, जिसमें बताया फंड ऑफ फंड में निवेश करता है। तो अगर आप जेपी मॉर्गन का ये वाला फंड देखेंगे, इसकी होल्डिंग्स देखेंगे, आप देख सकते हो इसके अंदर आपको गूगल, इंटेल, लैम रिसर्च, ब्रॉडकॉम, एनवीडिया, टेस्ला हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाती है। आप सेक्टर ब्रेकडाउन भी पूरा देख सकते हो। ऐसे एडब्ल्यूएस के अलावा एक और एएमसी इसके अंदर ऑपरेट करती है, पीजीएमआई इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी एफओएफ। इसमें भी अगर आप एक साल का रिटर्न देखोगे 43% का देखने को मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो 0.54 का है, लेकिन इसका फंड साइज एज कंपेयर टू एडब्ल्यूएस यहाँ पे कम है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक एफओएफ फंड है और पीजीएमआई का बाहर एक पूरा फंड है म्यूचुअल फंड, उसके अंदर बेसिकली निवेश करता है। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बैट लेना चाहते हैं तो सेम एडब्ल्यूएस का ग्रेटर चाइना राइट नाउ ओपन है, जिसके अंदर आप अपनी मंथली एसआईपी कर सकते हो। पिछले एक साल के अंदर 56% का रिटर्न यहाँ पे इसने बेसिकली निकाल के दिया है। प्लस पर्सनली भी अगर आप देखोगे तो मेरी भी इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे एसआईपी वगैरह चल रही है। तो ये भी यहाँ पे जेपी मॉर्गन के ही ग्रेटर चाइना फंड के अंदर निवेश करता है, जिसके अंदर चाइना की कंपनीज यहाँ पे बेसिकली शामिल होती है। और इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 0.74% का और फंड साइज 3000 करोड़ के आसपास का है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें भी अलाउ नहीं है, आप सिंपली मंथली एसआईपी कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया मार्केट के अंदर कुछ और इंटरनेशनल फंड्स यहाँ पे ओपन है, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखेंगे रिटर्न आपको अच्छा खासे देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन उनकी जो एयूएम साइज है वो बहुत ही यहाँ पे लो है। तो मैंने आपको जो बताया उसके डिसेंट से यहाँ पे एयूएम साइज है। अब जो दूसरा हमारा तरीका होता है वो सीधा आप एक यूएस बेस्ड ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे आप डीमेट अकाउंट यहाँ पे आप अपना ओपन कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में वेस्टेड एंड कई सारे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो ड्राइवर के साथ आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। अब अच्छी बात है कि वेस्टेड ने आजकल आपको एक नया फीचर ऑफर किया है, मतलब आप
पर्टिकुलर एक सिंगल यूएस के स्टॉक्स या ईटीएफ के अंदर निवेश कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना आपको एक ग्लोबल फंड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी यूएस के मार्केट के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में काम करते हैं, सेम फंडामेंटल्स के ऊपर आप यूएस के म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बड़ी बड़ी एएमसी कंपनीज है, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, जेबी मॉर्गन, गोल्डमैन सैच वगैरह हो गया, इन्वेस्को हो गया, तो इन सभी के आपको म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं ब्लैक रॉक के ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड के अंदर यहाँ पे निवेश करना चाहता हूँ, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो पिछले एक साल के अंदर इसने भी 47% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अंदर आप होल्डिंग देख सकते हो, उसके अंदर से अब आपको यूएस के स्टॉक नहीं मिलेंगे, इवन जो अदर कंट्रीज के भी स्टॉक्स होते हैं, जैसे टेक जाइंट के अंदर सैमसंग वगैरह हो गया, वो भी इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे शामिल रहेंगे। और बढ़िया बात है कि यहाँ पे भी बाकायदा आप एसआईपी वगैरह अपनी यहाँ पे शुरू कर सकते हो, या फिर आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहो तो वो भी आप शुरुआत कर सकते हो। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड के अंदर, कुछ फंड के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम $1000 का होता है, यानी यार बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। लेट्स सपोज अगर मैं लमसम जो है एक तरह से $20 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप चाहो तो सिंपली ईटीएफ वगैरह के अंदर यहाँ पे निवेश कर सकते हो। बाकी देखो, अगर मैं टैक्सेस की यहाँ पे बात करूँ, तो चाहे आप इंडियन मार्केट के थ्रू कर रहे हो किसी भी ग्लोबल म्यूचुअल फंड के अंदर, या फिर आप मान लीजिए वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म के साथ में कर रहे हो, अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ, होल्डिंग पीरियड अगर आप लॉन्ग टर्म रख रहे हो, दोनों के अंदर ही 12.5% का टैक्स रेट है विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो टैक्स के नियम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बस इंटरनेशनल डीमेट के थ्रू अगर आप करते हो तो आईटीआर फाइलिंग के अंदर आपको अपनी ये सारी होल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे दिखानी पड़ती है, तो वो एक एडिशनल बस कंप्लायंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इंटरनेशनल फंड्स के बारे में और ज्यादा डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और अगर आप साइन अप करना चाहते हैं $10 के बोनस के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।